हेलो, मेरा नाम सुशांत शुक्ला है। मैं कैमरामैन और मेरे साथ बाला साहेब कुमठेकर हैं। आज की लाइन रहेगी कि राइटिंग के मामले में आप क्या जनता को, क्या पब्लिक को आप बताना चाहते हैं कि हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए जिससे आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो सके या कुछ हो सके। अब इसी तरह मैंने सवाल पूछा है, तब उसका जवाब अब बाला साहेब कुमठेकर ने देने वाले हैं। चलते हैं उनके पास। ये सवाल तो बहुत लोगों का है, बहुत स्टूडेंट का है। ये बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका जवाब ये है, मेरे हिसाब से, मेरे सेटअप पे जिस पे हम काम करते हैं, हमारी टीम और मैं काम करता हूँ, तो हैंड राइटिंग ना गर्ल हैंड राइटिंग होनी चाहिए। तो गर्ल हैंड राइटिंग बोले ना, इसको स्पेलिंग ऐसा आता है GURL ऐसा, बराबर। जी का मतलब है गुड हैंड राइटिंग। थोड़ा बंद करो, चल क्या। अब गर्ल हैंड राइटिंग ऐसा बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब है, और स्पेलिंग देखा जाए तो ये होता है GURL। तो जी का मतलब है गुड हैंड राइटिंग। जैसे कि हम किसी का हैंड राइटिंग देखते हैं ना, तो बोलते क्या हैंड राइटिंग है ये यार, कितने अच्छे हैंड राइटिंग है ना, कितने मोती जैसे अक्षर है उसके, कितना अच्छा लिखता है यार। ऐसे अलग अलग कमेंट आते हैं। तो वो हैंड राइटिंग रहती कैसी है एक्चुअली, अट्रैक्टिव हैंड राइटिंग होगी तो उसमें ना ऐसा पूरा लाइन में लिखा हुआ रहता है, कुछ ज़्यादा ना कम, पूरी लाइन में रहता है। गोल गोल, हाँ, कौन से सर्कल में रहता है। जैसे कि तमिल भाषा है, गुजराती भाषा है, ऐसे गोल 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 गोल, जिसमें ज़्यादा सर्कल का यूज़ होता है ना, वो थोड़ा अट्रैक्टिव रहता है। और अभी हम बोल रहे हैं गुड हैंड राइटिंग के बारे में, बराबर। तो गुड हैंड राइटिंग बोले तो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अब दूसरा है गर्ल में यू आता है, इसका मतलब है यूनिक हैंड राइटिंग। तो यूनिक हैंड राइटिंग क्यों बोला जाता है मालूम है? एक आदमी की हैंड राइटिंग दूसरे आदमी से कभी नहीं मिलती, वो अलग रहती है। इसका मतलब ये है कि हर एक की हैंड राइटिंग अलग होती है। बोले तो हैंड राइटिंग यूनिक होनी चाहिए। और तीसरा वर्ड है आर, इसका मतलब है कि रीडेबल होना चाहिए। एक हैंड राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, तभी तो कोई जब वो पढ़ेगा ना तो उसमें रीड करने लायक होनी चाहिए। वो हैंड राइटिंग ना पढ़ने योग्य होनी चाहिए, उसको रीडेबल हैंड राइटिंग बोलते हैं। और चौथा वर्ड है हमारा GURL वाला, तो लास्ट का L, लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए। लेजिबल इसका मतलब है कि जो ग्राफोलॉजी के हिसाब से हैंड राइटिंग एनालिसिस करके जो भी एनालिसिस बोलता है कि ये चेंजेस करनी चाहिए तुम्हारे, तो वैसे वाले हैंड राइटिंग। तो ग्राफोलॉजी के हिसाब से लिखी गई राइटिंग को लेजिबल हैंड राइटिंग कहते हैं। तो ये हुआ कि एक्चुअली हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, इस सवाल का जवाब। तो कुछ और कंटिन्यू कीजिए सर, बताते रहिए कि सवाल तो ठीक है ये आपने जो बताया है। उसके आगे अगर किसी को प्रेरित करना है तो उसके लिए कोई नोटबुक या कुछ होता है? जैसे आजकल इंटरनेट में आजकल देखो तो प्रचार होता रहता है कि राइटिंग के लिए वो मैजिक बुक लीजिए, क्या वो है? देखो
चालू है। तो ना अभी तक की जो भी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से ना मुझे पर्सनली लगता है कि किसी की भी हैंड राइटिंग ना सिंपल प्रैक्टिस से नहीं होता है। स्कूल में क्या बताया जाता है हमें, हम लोगों को मालूम है कि अगर हैंड राइटिंग सुधारना है, हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट करना है, तो क्या बोला जाता है मालूम है टीचर लोगों से कि तुम रोज़ 2-4 पन्ने ठीक से लिखो, 2-4 पेज लिखो, 10 पेज लिखो, डेली का एक रूटीन रखो। दूसरा है कि लिखते हुए समय थोड़ा ध्यान दो, पेंसिल से लिखो, जेल पेन से लिखो, बॉल पेन से लिखो, निब पेन से लिखो। ये स्ट्रेटजी ना कुछ काम नहीं आने वाले। हमने आज तक देखा है कि पहली से लेकर 12वीं तक ये सब करते हैं। इतना ज़्यादा होमवर्क रहता है कि पर्सनली कोई स्टूडेंट अपने हैंड राइटिंग पे ध्यान ही नहीं देता। उन लोगों को ना इतना लोड रहता है ना कि वो पर्सनली हैंड राइटिंग पे ध्यान ही नहीं देते। सिर्फ जो होमवर्क है ना लिखते जाते हैं 8-8, 10-10 दिन, पूरा साल लिखने में जाता है। अपना रिजल्ट किस पे बोले तो है मालूम है, रिजल्ट कैसे आता है एनुअल एग्ज़ाम का? मॉडरेटर या परीक्षक जो पेपर चेक करते हैं ना, वो चेक करते समय ये देखते हैं अगर किसी के हैंड राइटिंग अच्छे है ना तो बिल्कुल बिंदास जो मार्क रहते हैं ना तो वो दे देते हैं। पर जिसकी हैंड राइटिंग पढ़ ही नहीं जा सकती, पढ़ नहीं सकते, क्या लिखा है वो एग्जामिनर पहचान नहीं पा रहा है, तो क्या मार्क देंगे? तो हमारा सवाल ये था कि हैंड राइटिंग जो है कौन सी स्ट्रैटेजी से डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखो मेरे स्टूडेंट को जो सिखाता हूँ ना वो स्ट्रैटेजी ये है कि यूनिक हैंड राइटिंग नाम का मेरे एक किताब है, तो उसमें पूरा डिटेल है। 90 दिन का एक टाइम टेबल दिया गया है। उसमें ना जोन वाइज डिवाइड किया गया है। पूरा बुक में ना वो 4 जोन है। तो पहला जोन है मिडल जोन, अपर जोन, लोअर जोन और मिक्स जोन है। तो पहले मिडल में ना सिर्फ 14 लेटर है, ACEI MNOPQRS UVWXZ, ऐसा मिडल जोन में। और जो अपर जोन है ना उसमें BDFHKNT ऐसे 7 लेटर है। और जो लोअर जोन है उसमें है GJPQY। तो उसमें ना डिवाइड किया गया है। 2 किताबें, एक यूनिक हैंड राइटिंग और दूसरा एक किताब है जो सिंपल हैंड राइटिंग बोला जाता है। सिंपल हैंड राइटिंग में ऐसा है मिडल जोन, लोअर जोन और फिर अपर जोन, और लास्ट का जो सेक्शन उसमें है वो है मिक्स जोन। बोले तो जैसे कि ए रहेगा, डी रहेगा, फिर जी, जैसे मिक्स होता है ना, ये मिडल जोन वाला रहता है, डी अपर जोन वाला है, जी लोअर जोन वाला है। ऐसे मिक्स बनना टोटल उस पूरी किताब में ना 1,06,000 वर्ड का पूरा कैटेगराइज किया है, जोन वाइज किया है। उसके डिजिट वाइज बोले तो 2 लेटर का वर्ड, 3 लेटर का वर्ड, 4 लेटर का वर्ड, 5 लेटर का वर्ड, 6 लेटर का वर्ड। तो टोटल ना 17 से 18 डिजिट का एक वर्ड है उसमें। कम से कम 1,06,000 से ज़्यादा वर्ड उस किताब में है। और इतना बहुत अच्छे से उसे कैटेगराइज किया गया है कि अगर कोई बंदा ना 14 दिन भी प्रैक्टिस किया ना उस किताब में जो स्ट्रेटजी है वो लिखी है, तो उसके हिसाब से 14 दिन में ही ना डेवलप हो जाता है आदमी। और दूसरे एक मुझे स्ट्रेटजी बताना है, अभी बात निकली है तो 4S स्ट्रेटजी बोलते हैं उसे। तो उस स्ट्रेटजी में क्या है मालूम है, 4S स्ट्रेटजी। तो उसमें ना पहला आता है स्लैंट, जो कि मैं इससे पहले के वीडियो में बोला हूँ। अगर बैक साइड में झुका हुआ है तो बैक साइड वाला जो है ना वो
एक स्ट्रेट लेटर रहता है और दूसरा राइट साइड में झुका हुआ लेटर। तो वो स्लैंट के हिसाब से ना हम ट्रीट करते हैं उसको, गाइडेंस करते हैं उस स्टूडेंट को, ये एक्चुअली होना क्या चाहिए। जैसे कि हम अगर कहीं पे टाइप कर रहे हैं, कुछ PDF बना रहे हैं ना, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है मालूम है, बोल्ड इटैलिक का। तो इटैलिक आगे झुका हुआ लेटर रहता है, तो उसके हिसाब से स्लैंट के आधार पर ये स्ट्रैटेजी में स्लैंट स्ट्रैटेजी आती है। और दूसरा है अक्षरों का, लेटर का, अल्फ़ाबेट जो है ना 26 अल्फ़ाबेट, उसके साइज़ के हिसाब से कोई आदमी बड़ा लिखता है, बड़ी बड़ी राइटिंग होती है, कोई आदमी छोटा रहता है। जिसकी छोटी रहती है ना वो इतना डिटेल और कोई भी काम ना बहुत अच्छे तरीके से करता है। बड़ा थोड़ा फ्रैंकली रहता है जो भी बड़ी राइटिंग है, और उसमें स्पष्ट दिखता है जो भी वो काम करेगा ना वो पूरी दुनिया को दिखाई पड़ता है। तो इसकी स्ट्रैटेजी पता नहीं चलती सिर्फ छोटी राइटिंग होती है। तो साइज के हिसाब से ये हो गया दूसरा यस। और तीसरा यस है कि हर एक वर्ड में जब लिखते हैं ना तो कितना स्पेस दिया है हर एक लेटर के बाद, हर एक वर्ड में कितना स्पेस दिया है हर एक लेटर के बाद। और दूसरा है हर एक वर्ड के बाद कितना स्पेस दिया है। तो तीसरा स्ट्रेटजी है स्पेस स्ट्रेटजी। दो लेटर में, दो वर्ड में, दो सेंटेंस में कितना गैप रखे, कितना क्लियरेंस रखे, कितना स्पेस है दोनों के बीच में, इसके बारे में रहता है। और चौथा जो है वो है स्पीड, हैंड राइटिंग की स्पीड। हम अगर देखा जाए ना तो किसी का भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति अगर लिख रहा है ना, स्लो लिख रहा है तो उसकी हैंड राइटिंग अच्छी आती है। और वही आदमी अगर फास्ट लिखता है स्पीड से ना तो हैंड राइटिंग ठीक से नहीं आती। ये स्ट्रेटजी है। तो हम लोग ना पहले स्लो प्रैक्टिस करवा के लेते हैं, पहले हैंड राइटिंग के एनालिसिस के आधार पर उसका एक एक लेटर डेवलप करते हैं, और बाद में फिर तो देखो ना कैमरा इधर उधर जाएगा, मैं हूँ कि तो लास्ट में ना बोले 90 दिन की जो स्ट्रेटजी है ना, 30 दिन लेजिबल हैंड राइटिंग, स्पेस उसका देखना है, हैंड राइटिंग लेटर की साइज देखनी है, इस पर काम करते हैं पहले 30 दिन। दूसरे 30 दिन में वो सचमुच अच्छा, उसमें ना सिंगल लाइन भी देखा जाता है, 2 लाइन में भी लिखा हुआ लिख के लेते हैं हम लोग, और 4 लाइन वाली नोटबुक में भी लिखवा के लेते हैं दूसरे 30 दिन। और जो तीसरा जो सेक्शन है ना उसमें है ना हम ये जो 1,06,000 वर्ड है ना, तो वो पूरे 30 दिन में ना कंप्लीट करवा के लेते हैं। उसमें ना डोमिनोज इफेक्ट के आधार पर वो स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि हर एक बोले तो पहले दिन अगर 100 किए हैं ना तो दूसरे दिन 150, उसके बाद फिर जो 150 है ना उसमें आधा बढ़ेगा, उसमें से बोले तो 75 वर्ड बनेगा। ऐसा बढ़ते बढ़ते जाएंगे, कम से कम लास्ट के दिन में 14वें दिन में ना तुम्हें कम से कम 17,000 वर्ड एक ही दिन में लिखना है। तो इस स्ट्रैटेजी से ना बहुत सारे ऐसे रिजल्ट है कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट आए कि उनकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होती है और उनकी स्पीड भी बनती है और वो नीट और क्लीन भी रहती है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। मैं सुशांत शुक्ला के साथ फिर से 16 तारीख के बाद और एक बड़ा एपिसोड लेके आऊँगा। थैंक यू।